सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल मिस्टिक टेल्स में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने कल 25 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स की, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। एक्चुअली मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई कमेंट करेगा, बट थैंक यू, आप लोगों ने इतना मदद किया और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। मैं बहुत अच्छी से अच्छी मानवा आप लोगों के लिए लाता रहूँगा ताकि आप लोग भी एकदम एंटरटेन्ड रहे। तो बने रहिए हमारे चैनल मिस्टिक टेल्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अपना कारनामा हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज 25 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ब्रांड न्यू मानवा। तो चलिए देखते हैं ये मानवा कैसी है, और मैंने इस मानवे का नाम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मानवा की शुरुआत होती है और कोई बोल रहा होता है कि ये ज़िंदगी कितनी टट्टी है, और फिर हमें एक खूबसूरत से शहर का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारी बिल्डिंगें और कुछ अनोखे घर, और उन्हें देख रहा होता है एक लड़का किसी छत पे खड़े होके, और फिर नीचे कुछ बच्चे बात करते हुए चलते हुए जा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं। तो वो लड़का वो हंस रहा था, तुमने देखा? और फिर दो बच्चे स्मार्टफोन की तरफ देखते हुए बात कर रहे होते हैं और वो फिर से बोलता है, तो मैंने उसे उसकी जगह याद दिला दी। और दूसरा बोल रहा होता है, तुमने बहुत अच्छा किया। और ये एक स्कूल का सीन होता है। तभी स्कूल के टेरेस से कोई उन पे नज़र रख रहा होता है और ये लड़का बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे इस टट्टी गेम को अब ख़त्म कर ही देना चाहिए। और वो रेलिंग्स को ज़ोर से पकड़ता है और फिर कोई पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कोई चिल्ला रहा होता है, तुम कितने बेकार हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये उसी के पेरेंट्स होते हैं जो कि ज़ोर से बोल रहे होते हैं, ध्रुव तुमने फिर से सफाई करने में गलती की, तूने फिर अच्छे से सफाई नहीं की। और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम ध्रुव है, वो ज़मीन पर बैठा होता है और उसका पापा चिल्ला रहा होता है कि फ्लोर पे अभी भी बहुत सारी गंदगी है। तभी ध्रुव अपना मुंह पोंछते हुए ऊपर की तरफ देखता है और ये देखकर उसके पापा का एकदम होश उड़ जाता है। वो चिढ़ते हुए बोलता है, तुमने तुमने मुझे देखने की कोशिश कैसे की? और फिर वो उसे ज़ोर से किक करने लगता है और वो बोल रहा होता है कि घर के सारे काम ये सब तुम्हारे काम है। और तभी उसकी मम्मी पास आते हुए बोलती है, तुम्हें पता नहीं है कि इस जगह पे तुम्हें किसने पाला है, तुम्हारे मरे हुए पेरेंट्स के जगह पे। और उसकी मम्मी पीछे से हंसते हुए बोल रही होती है, कितना बुरा है, ऐसे पेरेंट्स की तो ऐसी ही औलाद होनी चाहिए थी, मुझे तो पता ही नहीं था। और ध्रुव मन में सोच रहा होता है, बेकार टट्टी एडॉप्टिव पेरेंट्स। और फिर कमरे का गेट लगने का सीन दिखाया जाता है और कोई बोल रहा होता है, हाँ हाँ मेरी गलती ध्रुव। और वो हमारा मेन कैरेक्टर अंदर तरफ आ रहा होता है और तभी वो दूसरा लड़का फ्लोर पे कुछ गिराते हुए बोल रहा होता है, ओहो ये भी मेरी गलती है। और दिखाते हैं वो कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल फ्लोर पे खाली कर रहा होता है, जिसे ध्रुव चुपचाप देखे जा रहा होता है। और तभी वो लड़का उसके पास आकर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत काइंड हूँ ना, मैं तुम्हारे इस बेकार से शक्ल को एक घर में कुछ ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ जिससे तुम यहाँ बने रहो। और वो हमारी मेन कैरेक्टर को बेसिकली धमकी दे रहा होता है। मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है पर वो कुछ नहीं कर सकता। वो सोचता है एक टट्टी ओल्ड ब्रदर। और फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने क्लास में आता है और उसके बेंच पे बहुत सारी गालियाँ लिखी होती है और आसपास सब लोग खड़े होकर हंस रहे होते हैं। और फिर सब बोल रहे होते हैं, तुमने वो देखा, कितना मजाकिया है ना, वो सोच क्या रहा है, वो इतनी देर से क्या देख रहा है, उसे तो अब मर जाना चाहिए। और तभी टीचर क्लास में एंटर करता है। वो बोलता है, क्लास का समय हो चुका है, सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ। और वो देखता है कि ध्रुव अभी भी अपने बेंच के सामने खड़े रहता है और उसका बेंच गंदा हुआ रहता है। और वो उसे कन्फ्यूजन से देखते हुए बोलता है, ओए ध्रुव वो तो। और फिर वो भी हमारे ध्रुव को ज़ोर से डांटता है और बोलता है, ये क्या मजाक कर रहे हो तुमने ये डेस्क को ऐसा क्यों किया, जबकि वो क्लियरली उसके क्लासमेट्स ने किया था। फिर वो बोलता है, टट्टी स्कूल। और फिर स्कूल के अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ध्रुव को किसी ने लॉकर्स की तरफ फेंक दिया होता है और वो एक दूसरा आदमी रहता है जो बोल रहा होता है, ओए बेवकूफ़, मैंने तुम्हें बोला था ना
तुम्हें 2000 रुपये लाने थे आज और तुमने नहीं लाए। और दिखाते हैं ये 3 बुलीज रहते हैं जो कि ध्रुव को बुली कर रहे थे और वो सोचता है शिटी बुली लोग। और वो अपने पीछे वाले लॉकर पे एक ज़ोरदार मुक्का मारते हुए सोचता है कि मुझे ये इनसे फाइट करनी चाहिए, पर उसका अंतर्मन तो कुछ और बोल रहा होता है। उसका अंतर्मन बोलता है ध्रुव, ये तो आखिरी समय है और तुम अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे, तुम कितने नादान हो। और वो यही सोचकर अपना हिम्मत हार देता है और तभी वो बुली उसे एक जोरदार किक उसके पेट में मारता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी वो बुली उसके सर पे भी एक किक मारता है और उसे वो भी आराम से सह लेता है। और वो बुली चिल्ला रहा होता है, तुम्हारे जैसे बेकार बेवकूफ़ लड़के को मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें बोला था ना कि अपने पेरेंट्स के वॉलेट से पैसे चुरा कर भी तुम मेरे लिए लेके आओ, मैंने बोला था ना, और तुमने नहीं लाया। और मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है अरे भाई, और आज दिखाया जाता है कि आसपास बहुत लोग जमा होकर ये सब देख भी रहे होते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं करता। वो बुली हमारे मेन कैरेक्टर को अलग अलग तरह से बुली कर रहा होता है और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है लाइफ कितनी टट्टी है, आसपास के सब लोग भी टट्टी हैं पर। और तभी वो नीचे बैठ जाता है और वो बोलता है मैं तो इन सबसे ज़्यादा बेकार हूँ। और उसके जेब से उसका स्मार्टफोन नीचे गिर गया होता है और वो स्मार्टफोन की तरफ देखता है। बुलीज भी ये नोटिस कर लिए होते हैं और ध्रुव स्मार्टफोन पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर उसके हाथ बढ़ाने से पहले ही वो बुली ने उसके स्मार्टफोन पे अपना पैर रख दिया होता है और वो उसे बिल्कुल तोड़ देता है और बोलता है ओह माफ़ करना। इसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर वो कुछ नहीं करता है, वो चुपचाप ये देखता रहता है। तभी वो बुली एकदम स्माइल करते हुए बोलता है मेरा पैर फिसल गया था। और फिर से वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना। और दिखाते हैं वो ध्रुव के ऊपर ही पैर रखने जा रहा होता है, तभी पीछे से कोई उसे रोकता है और बोलता है ओए। और फिर दिखाते हैं ये कोई दूसरा क्लास का लड़का होता है। बुली भी रुक जाता है और वो दूसरा लड़का बोलता है कि इसे थोड़ा आराम करने दो। और पीछे से सब लोग चिल्लाने लगते हैं अरे ये तो निशी है ना, जो कि वेस्टर्न स्टाइल आर्चरी टीम का एकदम सबसे बेहतरीन प्लेयर है, यही तो निशी टोया है। और वो लड़का भी आसपास देख रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। और तभी पीछे से कुछ लोग बोल रहे होते हैं क्या ये तो वही लड़का है ना जिसने रिसेंटली नेशनल टूर्नामेंट जीता था। और लड़कियां एकदम इस पे फिदा हैं, सब लोग निशिकुन निशिकुन बोल के बुला रही होती है। और उसमें से एक बोलती है ये कितना वंडरफुल है ना, एक लूज़र को भी इसने इतने अच्छे से मदद की है। और तभी वो बुली बोलता है तुम्हें क्या चाहिए निशी। और वो उसका कंधा अभी तक पकड़ा होता है और बुली सोच रहा होता है डैम ये मेरे कंधे को, इसका ग्रिप कितना स्ट्रॉन्ग है। और तभी पीछे से एक बेसबॉल वाला लड़का अपना बेसबॉल उठाते हुए बोलता है भाड़ में जाओ निशी, तुम्हें इतना कॉकी नहीं होना चाहिए। और वो अपना बेसबॉल उसकी तरफ चलाने वाला होता है, पर ये क्या, उसका बेसबॉल बैट लगने से पहले ही निशी उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मार दिया होता है और वो लड़का पीछे गिर जाता है। और तभी निशी बोलता है व्हाटएवर, जिस तरह से तुम ये कारनामा शहर के स्ट्रीट में कर रहे हो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और पीछे सब लोग देख रहे होते हैं और तभी निशी बुलीज की तरफ देखते हुए बोलता है दफ़ा हो जाओ तुम बेवकूफ़ लोग। और वो उस बुली का कॉलर छोड़ नहीं रहा होता है, तभी बुली उससे अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोलता है जाने दो मुझे। और वो पीछे घूमकर अपने दोनों दोस्तों को लेके आगे जाने लगता है और बोलता है ये कितना लेम है ना, चलो हम आगे चलते हैं। और पीछे वाला लड़का उसे, जो बेहोश हो गया होता है, बेसबॉल वाला लड़का उसे उठा रहा होता है और बोल रहा होता है ताकत आसान। तभी निशी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और वो उसे बोलता है ओए। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी अपना मोबाइल उठा रहा होता है और तभी निशी उसे झुक कर बोलता है अरे यार तुम मर गए हो क्या। ध्रुव भी ये देख रहा होता है और तभी निशी उसे समझाता है कि एटलीस्ट तुम्हें तो वापस उनसे लड़ना चाहिए था ना, वो इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं क्योंकि तुम उनके साथ कुछ नहीं करते हो, तुम्हें ये पता है ना। और ध्रुव चुपचाप अपना फ़ोन उठाता है और वो खड़ा हो जाता है। निशी अभी भी उसे समझा रहा होता है क्या तुम सच में ये कह सकते हो कि तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो
इस तरह ऐसे जियोगे? पर मेन कैरेक्टर कुछ नहीं सुनता है। वो आगे बढ़ जाता है और बोल रहा होता है, तुम्हें क्या पता है? और वो आगे बढ़ जाता है। निशी भी सोच रहा होता है, अरे भाई ये क्या है? स्टिल ये कितना ऑड है ना। उसे इतनी मार पड़ी, उसे इतने घूंसे मारे गए, पर वो आराम से अपने पैरों पे खड़े होकर जा रहा है। क्या उसे डैमेज नहीं हुआ? मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर उसके मन में एक आइडिया आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़का वो बस मार खाने की एक्टिंग कर रहा था और एक्चुअली में वो उसके सारे ब्लोज डॉज किए जा रहा था? ऐसा हो सकता है, ये सबसे लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। और फिर वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो भी अपना गिटार उठाते हुए आगे बढ़ जाता है और बोलता है, ऐसा तो नहीं है कि हम एक कोई मूवी में हों। और फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और हमारा ध्रुव फिर से टेरेस पे रेलिंग्स के पास खड़े होता है और वो नेट को पकड़ते हुए ये सब देख रहा होता है कि बच्चे कितने खुश हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई यार ये निब्बा निब्बी। और फिर स्पोर्ट्स का सीन, और तभी ध्रुव नीचे बैठ जाता है और मन में सोचते हुए अपने फ़ोन की तरफ देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि सब खत्म हो गया, मैं बहुत थक गया हूँ। और वो नेट को पकड़कर ऊपर खड़ा होता है और वो बोलता है कि जीना कितना मुश्किल है ना। और दिखाते हैं वो नेट चढ़ रहा होता है और दिखाते हैं कि वो ऊपर एकदम बैठ गया होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे ये सब अब ख़त्म कर देना चाहिए, ये टट्टी गेम। और वो एकदम स्माइल कर रहा होता है। तभी बहुत बड़ी लाइटनिंग चमकने की दिखाई जाती है और आसमान में कुछ पोर्टल सा खुल जाता है जिसमें से एकदम बहुत सारे कंप्यूटर के कोड्स बारिश की तरह गिर रहे होते हैं और वो ज़मीन को हिट कर रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर ध्रुव भी ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है। और बहुत सारे बच्चे अपने स्मार्टफोन को अपने हाथ से फेंक रहे होते हैं क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई होती है। और सभी के स्मार्टफोन नीचे गिरने के बाद वो लड़का बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है? और दिखाते हैं हर बच्चा, हर लोग अपना स्मार्टफोन नीचे फेंक देते हैं। और फिर अपना ध्रुव ये सब नोटिस कर रहा होता है। वो सोचता है लाइटनिंग, एक मौसम इतना अच्छा होते हुए भी लाइटनिंग। और वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, वो क्या थी? और फिर एक ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है और ध्रुव नीचे देखता है। वो लड़का बोल रहा होता है, वो फ़ोन, मेरा स्मार्टफोन। और दिखाते हैं फ़ोन में कुछ हो रहा है। फ़ोन में बहुत सारी कोडिंग्स अचानक से चलने लगती है और वो कोडिंग्स स्क्रीन से बाहर निकलने जैसा फील होती है। वो लड़का डर के पीछे हट जाता है। तभी वो कोडिंग्स एक शेप ले लेती हैं और अभी सब लोग डर रहे होते हैं और वो शेप एक गॉब्लिन का हो जाता है। और कुछ ही देर में वो गॉब्लिन एकदम असल जीवन में आ जाता है और दिखाया जाता है कि अर्थ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स, गॉब्लिन, स्लाइम सब आ गए होते हैं और सभी इंसानों को चेज कर रहे होते हैं। और वो लड़की बोल रही होती है, भागो भागो यहाँ से भागो। और सब लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं, पर उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता और इसी कारण कुछ लोग मारे जा रहे होते हैं। ध्रुव ये सब टेरेस पर ही बैठ के देख रहा होता है। तभी एक गॉब्लिन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक लड़के को दौड़ा रहा था और वो अचानक से अपने हथियार से उसके सर पर दे मारता है और वो लड़के की कहानी ख़त्म। और फिर वो गॉब्लिन एक डरावना सा स्माइल देता है और तभी दूसरे मॉन्स्टर्स भी, उस स्लाइम और बहुत सारे गॉब्लिन सब अपना शिकार कर रहे होते हैं। ध्रुव ये सब देख के चौंक रहा होता है और नीचे स्कूल के सामने बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है कि हमसे दूर रहो। और दिखाते हैं कि बहुत सारे गॉब्लिन्स न जाने कितने स्टूडेंट्स को एकदम बेरहमी से मार रहे होते हैं। लड़की भी नहीं कहते हुए भाग रही होती है। ध्रुव को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। तभी एक लड़का माँ कहते कहते अपना दम तोड़ देता है और फिर शाम का सीन हो जाता है जब सभी मॉन्स्टर्स ने जितने इंसान थे स्कूल के सामने सभी को मार दिया होता है और एक ढेर बना दिया होता है। ध्रुव सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है? वो तारीख दिखाई जाती है जब ये सब कुछ शुरू हुआ था और फिर आसमान में एक बड़े से ड्रैगन को उड़ते हुए दिखाया जाता है। ओवर ब्रिज पे एक ऑक्टोपस गाड़ियों को खिलौनों की तरह इधर उधर उड़ा रहा होता है और नीचे एक बड़ा सा रॉक कॉलम और उसके नीचे बड़ा सा गॉब्लिन और बहुत सारे स्लाइम सभी इंसानों को ख़त्म करने पे आ गए थे। और फिर हमें बताया जाता है
कि ये सब जितने सारे मॉन्स्टर्स हैं, इनका झुंड अचानक से हमारे पृथ्वी पर आ गया और पूरी दुनिया में फैल गया। और फिर सोसाइटी की जो डिसिप्लिन थी उसे बिल्कुल एक ही क्षण में ख़त्म कर दिया इसने, और पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो अचानक से 100% से सिर्फ 10% ही बची है। और ये सब जो कारनामा हुआ, ये कैसे शुरू हुआ, ये कोई नहीं जानता, पर कुछ बच्चों के ग्रुप थे जिन्होंने ये चीज़ पता कर ली, और वो सब स्कूल स्टूडेंट्स थे, वो हमें दिखाया जाता है, और उनमें से हमें अपना निशी भी दिखाया जाता है। और फिर बोलते हैं कि शुरुआत में ये बस एक फैक्ट था जो कि सबको पता था कि जितने भी मॉन्स्टर्स आए सभी लोगों के स्मार्टफोन से आए, और सभी स्मार्टफोन्स का ढेर दिखाया जाता है। और फिर बताया जाता है कि दुनिया में जिन्होंने इस कैलेमिटी को सरवाइव किया उन्हें उस दिन को एक नाम दिया है, और वो नाम है द डे ऑफ जजमेंट। और अभी भी हमारा ध्रुव रेलिंग्स पर बैठे हुए सोच रहा होता है क्या ये रियलिटी है। उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा होता है कि नीचे क्या चल रहा है, बेचारा कितने ज़्यादा सदमे में है। और फिर वो सोचता है कि मॉन्स्टर्स ये सब तो बस फैंटेसी वर्ल्ड में आते हैं, ये इंसानों को एक के बाद एक करके मार रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी इतना जल्दी। और स्कूल के नीचे का भयंकर सीन दिखाया जाता है। एक बड़ा सा ऑर्क एक लड़की को अपने हाथ में लिए होता है, और फिर पिग वाला डीमन एक लड़की को एकदम बीच से काट देता है, और गॉब्लिन तभी दूसरे को मार रहा होता है। ध्रुव ये सब देख के बोलता है हा 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 डैम, मुझे पता चल गया कि मैं ऑलरेडी यहाँ से जंप करके मारा जा चुका हूँ, और जो मैं ये सब देख रहा हूँ ये सब बाद का सीन मुझे दिखाया जा रहा है, मेरी इमेजिनेशन। और यही सब सोचकर ध्रुव छोटी सी स्माइल भी कर रहा होता है। और फिर आसमान में बहुत सारे ड्रैगन्स उड़ते हुए और स्कूल का सीन नीचे का ध्रुव देख रहा होता है। सभी लोग चिल्ला के भाग रहे होते हैं, न जाने कितने मॉन्स्टर सबका सफाया कर रहे होते हैं। और ध्रुव बोलता है ये पक्का कोई सपना ही है। और तभी गॉब्लिन्स के वो घिनौने काम भी दिखाए जाते हैं। वो सभी लड़कियों को एक एक करके, समझ रहे हो ना, बस इतना ही काफ़ी है। और स्पाइडर मॉन्स्टर सभी इंसानों का कुकून बना दिया होता है, और स्लाइम तो आराम से सबको निगलता जा रहा था। और ध्रुव अभी भी ये सब देखकर एकदम पागलों की तरह हंस रहा होता है, और वो बोलता है कितना अनोखा है ना, सभी लोग जो मुझे नीच नज़रों से देखा करते थे, जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे, जो एक कचरे की तरह थे, उनके साथ ऐसा हो रहा है। और तभी वो एक गंदी सी स्माइल करते हुए बोलता है तो तुम्हें कैसा लग रहा है, तुमने मेरा मजाक बनाया था ना, हर बार तुमने मुझे तंग किया था, अभी तक तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, तुम सभी को तो मर ही जाना चाहिए और तुम हेल में जाओ। और फिर हमें वो पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं जब ध्रुव के बेंच वाला कारनामा वो किस ने किया था, और वो टीचर उसे डांटते हुए। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल के नीचे का सीन। फिर एक बार बहुत सारे लोग मारे जा चुके होते हैं, और वो डीमंस कुछ और को दौड़ा रहे होते हैं, सब एकदम इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी ध्रुव कुछ रियलाइज़ करता है, अचानक से उसके बॉडी में एक सेंसेशन सी आती है, और वो बोलता है एक सपने के लिए मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो रहा है, वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी नीचे एक मॉन्स्टर किसी को कुल्हाड़ी लेके दौड़ा रहा होता है, और वो अचानक दौड़ते हुए उसके पेट के आर पार स्लाइस कर देता है, और वो वहीं मारा जाता है। तभी ध्रुव अपने दांत टाइट करते हुए कुछ सोच रहा होता है, और ज़ोर से चिल्लाता है भाड़ में जाओ, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कब तक मैं ये सपना देखता रहूँगा, मुझे तो जस्ट मर जाना चाहिए। और वो छत पर बैठे ये सब सोच रहा होता है, और फिर सोचता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी टट्टी है। और वो अपने अंतर्मन में पहुंच गया होता है, और वो सोचता है मेरे पेरेंट्स वो चले गए, मेरे चारों तरफ जितने लोग हैं सब टट्टी हैं। और वो अपने सभी मॉन्स्टर्स जो उसकी लाइफ में उसकी ज़िंदगी नर्क बना रहे होते हैं, उन्हें इमेजिन करते हुए उनके सामने चुपचाप खड़ा होता है, और बोलता है। और मेरा वो शिटी भाई और उसके भाई को भी स्माइल करते हुए दिखाया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोचकर ध्रुव अभी भी दुखी हुए जा रहा था, और सोचता है मुझे थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है। उसके आंखों से ये सब सोचते हुए आंसू की एक बूंद उसके हाथों पे गिरती है, और वो बोलता है पर ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। और वो रोते हुए दिखाया जाता है, और बोलता है
तुम इसके तरफ जिस तरह से भी देखो, पर ये अच्छा नहीं हो रहा है। लोगों को इस तरह मारा नहीं जाना चाहिए। और नीचे दो डीमंस कुछ लोगों को फिर मार रहे होते हैं और ध्रुव अपना सर पकड़ते हुए जोर से चिल्ला के बोलता है, अब और नहीं, प्लीज, अगर ये एक सपना है तो प्लीज मुझे उठा दो। तभी छत पर का गेट खुल जाता है। कोई मॉन्स्टर ऊपर आते हुए जोर से गेट को धक्का मार के तोड़ देता है। अबे तू यहाँ बैठ के सपने देख रहा है, सोच रहा है सपना है भाई, गेट तो कम से कम लगा दिया होता है यार तू। और तभी ध्रुव पीछे घूम के देखता है कि ये क्या है, और वो देखता है कि एक गॉब्लिन ऊपर आ गया होता है, Hello there. एक तलवार टाइप की चीज पकड़े हुए। और ध्रुव ये देखकर चौंक रहा होता है। वो गॉब्लिन भी अपनी ईविल वाली स्माइल करते हुए उसके आगे बढ़ रहा होता है, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में किसी का कटा हुआ सर। और ध्रुव ये देखकर चौंक जाता है और वो अभी भी सोच रहा होता है ये एक सपना है। और गॉब्लिन चारों तरफ देख रहा होता है और ध्रुव उसकी तो फट जाती है। वो सोच रहा होता है बहुत गलत है। और ये मोमेंट ये वही मोमेंट है जहाँ मुझे समझ में आ गया था। और वो गॉब्लिन एक गुर्राने की आवाज़ करता है, उसके हाथों वाला सर हमें दिखाते हैं। और ध्रुव सोच रहा होता है ये तो सचमुच की रियलिटी है और ये बहुत ज़्यादा रियल है। और तभी गॉब्लिन उसके तरफ जोर से छलांग मार दिया होता है और उसके तरफ ब्लेड्स को मारा होता है। ध्रुव अभी भी रियलिटी के बारे में सोच रहा है। अचानक से गॉब्लिन उसके तरफ अपना तलवार घुमाता है और वो तलवार उसे रगने ही वाली होती है। तब वो चिल्लाते हुए रेलिंग से नीचे कूद जाता है छत पे। और फिर वो सोच रहा होता है ये क्या हो गया, और गॉब्लिन भी अपना शॉट मिस कर जाता है। ध्रुव एकदम फ्लैट जमीन पे गिरता है और वो हांफते हुए ऊपर उठता है और सोचता है मैं डरा हुआ हूँ। और वो गॉब्लिन भी साइड में लैंड करता है और ध्रुव नहीं बोल ही रहा होता है। और फिर उसे वो सर दिखता है और फाइनली ध्रुव को ये समझ में आता है ये तो मेरी मौत है। और वो डरते हुए पीछे खिसक रहा होता है और सोच रहा होता है क्या मैं इसी तरह मरने वाला हूँ। फिर कोई रेलिंग्स को पकड़े हुए दिखाया जाता है और ये उसकी अंतर्मन होती है जो उसे बोल रही होती है ये मैटर नहीं करता ना, ये जस्ट वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने मरने को चाहा था। और ध्रुव ये सब देखकर चौंक रहा होता है। उसका अंतर्मन दीवार के उस तरफ से उसे बोल रहा होता है तुम ये शिटी गेम को ख़त्म करना चाहते थे ना, तो यही मौका है। पर ध्रुव अपने राइट साइड में देखता है, वहाँ एक मेटल की पाइप पड़ी होती है और वो अभी भी सोच रहा होता है लाइफ टट्टी है और ये टट्टी ही रहेगी, ये दुनिया भी टट्टी है, कुछ नहीं बदलने वाला अगर मैं मर जाऊं तो। और ये सोचकर वो स्माइल करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो गॉब्लिन एकदम तेजी से उसके तरफ बढ़ जाता है और ध्रुव सोच रहा होता है मौत। और फिर उसे वो भयानक मंजर याद आता है जो नीचे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा था। कोई डीमन किसी का गला काट रहा था, वो मकड़ी अपने प्रे को खा रही थी, वो बहुत सारे गॉब्लिन्स जिन्होंने न जाने कितने लोगों को मारकर जला दिया था। और तभी ध्रुव सोचता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और फिर वो सोचता है इस तरह तो नहीं, और अचानक से उस साइड पड़ी मेटल रॉड को हाथ में उठाता है और बोलता है मुझे मरना नहीं है। और वो गॉब्लिन का वो वार ब्लॉक कर लेता है। गॉब्लिन भी देखता है कि ये क्या कर रहा है। मेन कैरेक्टर गॉब्लिन का प्रेशर नहीं सह पा रहा होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। गॉब्लिन अभी भी अपना स्वॉर्ड उसके तरफ धकेल रहा होता है और मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक किया जा रहा होता है। और वो बोलता है असली मौत ये तो बहुत बुरी चीज़ है और मुझे इसमें इतना डर लग रहा है, ये तो बहुत दयनीय हाल हो गई है। और तभी उसे उसके अंदर कुछ फील होता है और वो बोलता है कि ये पता होना कि मौत आने वाली है ये इसी तरह होता है। और वो गॉब्लिन अपनी पूरी जोर लगा रहा होता है। ध्रुव बोलता है ये जिसका दिमाग सही हो वो कौन चाहेगा कि वो मारा जाए। और ध्रुव नहीं नहीं बोल रहा होता है और वो अचानक से नहीं चिल्लाते हुए उसकी बॉडी के अंदर कुछ हो रहा होता है। एक्चुअली में अपना जो उसका प्रोटेक्टिव बोल रहता है, उसका जो रहता है कि नहीं मुझे मर ही जाना है, वो उस फीलिंग से बाहर निकल जाता है। वही उसके अंदर वो फीलिंग क्रैक कर जाती है और वो जोर से चिल्लाता है मुझे मरना नहीं है, ये इस तरह नहीं है, मैं पहले मरना चाहता था, तुम बेवकूफ़। और उस दिखाते हैं वो अपनी पूरी जोर लगाते हुए खड़े होने की कोशिश कर रहा आता है। और ये देखकर तो गॉब्लिन भी चौंक जाता है। और तभी वो सीन दिखाया जाता है जब ध्रुव फाइनली वो गॉब्लिन की तरफ थोड़ा जोर लगाता है
और सोच रहा होता है कि इंसानों के पास एक स्टेट होता है जिसे जोन के नाम से जाना जाता है, और जो भी कॉज हो, जब कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा अपनी लिमिट पे पहुंच जाती है और कोई उस परफेक्ट कंट्रोल में घुस जाता है, जब वो अपने माइंड और बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सके, तो उन्हें एक परफेक्ट ग्रैस्प मिल जाता है पूरे दुनिया का जो उनके चारों तरफ है, और दिखाया जाता है ध्रुव उस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट पता कर लिया होता है, और जैसा उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है वो एकदम जोर की लात मारता है उस मॉन्स्टर के नेक्स्ट जनरेशन पे, और फिर वो गॉब्लिन भी एकदम दर्द से करा जाता है और वो नीचे गिर के जमीन पर लौट रहा होता है, और ध्रुव सोच रहा होता है ऐसा होने पर जो कोई भी इंसान की रिफ्लेक्स होती है और उसका जो पावर होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है, और वो अपना रॉड ऊपर उठा लिया होता है और जोर से चिल्लाते हुए गॉब्लिन के दे मारता है उसके फ्यूचर जनरेशन पे, और फिर वो गॉब्लिन भी चीखते रह जाता है। तेरे तो एल लग गए।